अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। और हमारा तरीका क्या होगा कि एक बॉडी स्टेशनरी स्टेट में है, एक बॉडी है स्टेशनरी स्टेट में, ये बॉडी, मैं इसको ना लूं, ये एक बॉडी है स्टेशनरी है, रुकी हुई है, इस पर मैंने कुछ वर्क किया और वर्क करने पर क्या हुआ, इसमें मोशन आ गया। वर्क करने पर क्या हुआ, इसमें मोशन आ गया। मैंने वर्क कैसे किया, देखिए ध्यान से आप, जैसे आप कैरम खेलते हैं, आप अपनी उंगली से कुछ वर्क करते हैं उसके ऊपर और वही वर्क अपेयर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने वर्क किया और इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जब मैंने वर्क किया है तो यहां से लेकर यहां तक इसको कुछ फोर्स अप्लाई करी, समझ रहे? जीरो इसकी मोशन था, वेलोसिटी जीरो थी, जीरो से सर्टेन वेलोसिटी तक लाने के लिए मैंने कुछ दूर तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा, कुछ वर्क किया, यही वर्क आ गया, किसकी फॉर्म में आ गया, यही वर्क आ गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, एक बॉडी है इनिशियली रेस्ट पर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो है। आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F, और कहां तक अप्लाई किया, डिस्टेंस S तक आपने अप्लाई किया, और अब इसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई क्या, V। इनिशियल वेलोसिटी U जीरो थी और अब नई वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, V हो गई। और इनिशियल पोजीशन इसकी, मैं A और B डाल देता हूं, इनिशियल पोजीशन A से B तक कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग रही है, कितनी, F। फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है, फोर्स बिल्कुल लगातार बंधी हुई है, तभी हम काम कर सकते हैं। फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगी, कितने डिस्टेंस तक लगी, S डिस्टेंस तक लगी। और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से क्या हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी U से इंक्रीज होकर कहां तक हो गई, V पहुंच गई। U हमने इनिशियली लिया है कितना, जीरो। अब हमें कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसे फाइंड करने के लिए पता करना पड़ेगा कि कितना वर्क हुआ है। इस वर्क के लिए मैंने बीच में एक कंडीशन ले ली, बीच में एक कंडीशन ले ली, जब इसकी वेलोसिटी है, क्या लिखूं इसकी वेलोसिटी, U और V तो मैंने पहले ले लिया, V डैश है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। और यहां कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लग ही रही है लगातार। इस कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस से बॉडी डिस्प्लेस हो गई एक स्मॉल डिस्टेंस, कितना, dx। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गई, dx। तो फिर इस टाइम पर कितना इसने वर्क करना हुआ, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन ऑन द बॉडी, किसके लिए, फॉर डिस्प्लेसिंग इट बाय डिस्टेंस dx। कितना होगा, W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। वेक्टर को हटाएंगे तो F dx cos जीरो, जीरो इसलिए क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही है, दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो dw कितना बना आपका, F dx। ओके, टोटल वर्क डन, total work done on the body for increasing its speed, कहां से कहां तक, from, मैं एक मिनट U ले लेता हूं, from U to V। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा dw का, कहां से कहां तक, U से V तक के लिए, करेक्ट। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम U टू V, और dw कितना है, F ds। समझ आई बात? अब ध्यान से देखिए, हमारे पास लिमिट्स हैं स्पीड की टर्म्स में फ्रॉम U टू V।
लेकिन इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसकी टर्म्स में, डिस्टेंस की टर्म्स में। तो या तो इसे बदलो या लिमिट्स बदलो, या तो लिमिट्स को भी डिस्टेंस की टर्म्स में लाएं या फिर डिस्टेंस को स्पीड की टर्म्स में लेकर आए। कैसे लाएंगे, बहुत आसान है, देखिए। फ्रॉम यू टू वी फोर्स को क्या लिखूंगा, एम ए डी एक्स, ओके। फ्रॉम यू टू वी एम ए क्या होता है, ए है dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, dv बाय dt, ओके। अब देखना जरा ध्यान से, m मैंने dv को निकाल लिया बाहर और इसे कर दिया dx बाय dt। अच्छा बताएं तो सही, dx बाय dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। m को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, चाहे हल्का चल रहा हो तेज चल रहा हो, मास नहीं बदलेगा जब तक कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल ना हो। आ गया, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन बताइए, इसका इंटीग्रेशन बनेगा v स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, u टू v। तो m इज इक्वल्स टू m बाई 2 तो मैंने अलग ले लिया, और क्या बनाया इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0 है, तो कितना बचा ये, हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, वर्क। और फिर इसके बाद सिंपली हम क्या कहेंगे, क्या, दिस वर्क एपियर एज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। जो वर्क किया वो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कितना हो गया, बोलिए, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया, जो आपने 9th क्लास में भी यूज करा था, 9th क्लास से यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कीजिए इसे पूरे को। एक छोटा सा मॉडिफिकेशन इसमें और कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऊपर बना एम वी होल स्क्वायर अपॉन एम, और एम वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम। तो ये बना आपका पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहां p क्या है, p है आपका मोमेंटम ऑफ बॉडी। क्लियर है इतना, इसे भी कर लीजिए।